So first of all, very good morning to all of you, my dear student. So basically this is a third part of CNC manual part programming lecture series. So main objective of this lecture to understand how to write the program related to step turning. इस लेक्चर में हम स्टेप टर्निंग के प्रोग्राम को कैसे राउट डाउन करना है उसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ स्टेप टर्निंग, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बताया, टर्निंग मीन बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है टर्निंग का। ऑब्जेक्टिव टू बेसिकली रिड्यूस द डायमीटर। आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक शाफ्ट है। ओके, जब बिफोर मशीनिंग जो है उसका ये वाला बिफोर मशीनिंग वाले पार्ट में इस तरीके का शेप है, लेकिन आफ्टर द टर्निंग ओके इस टाइप का, मतलब टू रिड्यूस द डायमीटर। इसमें बेसिकली क्या है, स्टेप टर्निंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहते हैं, रोटेट होता है। उस रोटेट होने से क्या होता है कि जो हमारा रिमूवल ऑफ मटेरियल है, मटेरियल रिमूवल जो है वो दोनों साइड से होता है। तो ये ब्यूटी है स्टेप टर्निंग की। दैट मीन हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेप टर्निंग में हमें डिफरेंट डायमीटर्स मिलते हैं, डायमीटर हमारे सेम नहीं होते। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एंड पर जब डायमीटर बिफोर मशीनिंग हमारा क्या कहते हैं 25 mm है, बट जैसे हमने मशीनिंग परफॉर्म किया तो दैट डायमीटर चेंज। ओके, सो 22.5 mm का हमारा डाया हो गया है। सो नाउ दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, जैसे हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट जो अभी तक हम लोग कन्वेंशनली मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। बट जब हम एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, एक मैनुअल पार्ट प्रोग्राम बना रहे होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ टर्निंग, सो एक्स एक्सिस इज बेसिकली रिप्लेस बाय द जेड एंड वाई एक्सिस इज़ जो रिप्लेस बाय एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ओरिजन है 0 0, यदि ओरिजन से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, राइट हैंड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारा जो जेड है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव होगा। और यदि हम अपने ओरिजन के लेफ्ट हैंड साइड में, दैट मीन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारा जेड जो है वो क्या कहते हैं नेगेटिव होगा। जेड बेसिकली यहाँ पर लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है टर्निंग के लिए। सिमिलरली अब आप ओरिजन से जब अबव जाते हैं ओके, तो वहाँ पर एक्स हमारा दैट इज़ द पॉजिटिव, और यदि हम ओरिजन से डाउन जाते हैं तो वहाँ पर x हमारा नेगेटिव, और x यहाँ पर डायमीटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझे बिना, विदाउट पोजीशनिंग डिफाइंड के बिना कोई भी एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग को लिखना बहुत, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। नाउ टूल मूवमेंट। तो देखिए, टूल मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं कि स्टेप टर्निंग जब ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो टूल किस तरीके से मूव करता है। देखिए, एक तो इस स्टेप टर्निंग की ब्यूटी ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा चूँकि रोटेट होता है ओके, ऑब्जेक्ट के रोटेट होने से जो हमारा मटेरियल है वो दोनों साइड से, मतलब बोथ साइड से रिमूव होता है। तो और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि एकदम से हमें टूल को, जिस पार्ट को हमें क्या कहते हैं कट करना है, जहाँ से मटेरियल को रिमूव करना है ऑब्जेक्ट में से, डायरेक्टली वहाँ पर नहीं लाते हैं। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली एक्सीडेंट होने का चांस है या फिर टूल हमारा टूट सकता है। तो इसलिए हम उसके पहले सबसे पहले नियर बाय लाते हैं, ठीक है। फिर हम उसमें फीड देते हैं, ठीक है, डेप्थ ऑफ कट और फीड हम उसमें असाइन करते हैं। उसके बाद हमारा जो टूल है वो क्या कहते हैं मटेरियल को रिमूव करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले टूल हमारा पॉइंट ए पर आएगा, पॉइंट ए से बी की तरफ गया ओके। यहाँ से ये जब हम क्या कहते हैं पार्ट प्रोग्राम लिखेंगे वहाँ पर क्लियर कट इसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से टूल कट करता है। बट यहाँ डायग्राम के हेल्प से भी आप इसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले टूल हमारा पॉइंट ए पर आया, ए से बी की तरफ गया, कैसे फीड हम असाइन करेंगे, ठीक है। फीड हमने असाइन कर दिया, इसके बाद बी से सी की तरफ गया, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा मटेरियल रिमूव होगा। और इसके बाद सी से जाने के बाद डी पर भी जा सकता है, या फिर आप चाहें तो सी के बाद उस टूल को उसकी होम पोजीशन जो है वहाँ भी असाइन कर सकते हैं। अब देखिए होम पोजीशन क्या है, जब हम क्या कहते हैं प्रोग्राम लिखेंगे उसमें होम पोजीशन मैं आपको समझाऊंगा। नाउ
मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, हाउ टू राइट द पार्ट प्रोग्राम। तो देखिए, पार्ट प्रोग्राम को राइट करने के लिए हम लोग वर्ड एड्रेस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर रोड है जिसका डायामीटर है क्या कहते हैं 25 mm, ओके, और लेंथ है 70 mm, जिसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टेप टर्निंग हमें ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, और ये जो डाया हमारा 25 mm है इसको हमें रिड्यूस करके लाना है, दैट इज 22.5 mm। कहाँ तक ये डायमीटर रिड्यूस करना है? 35 mm। दैट मीन जो हमारी टोटल 70 की लेंथ है उसमें 35 mm की जो लेंथ है उसका डाया जो है हमारा 22.5 mm होना चाहिए। तो ये हमारे, इसके साथ ही हमें कुछ जो हमें प्रोग्राम राइट डाउन करना है, कुछ इनपुट दिए जाएंगे, लाइक स्पीड, स्पिंडल स्पीड हमें गिवन होगी, ओके, लाइक 1200 RPM, 1100 RPM, 1000 RPM। इट डिपेंड्स कि हम कौन सा मटेरियल कट करना चाहते हैं। सिमिलरली फीड स्पेसिफाइड होगा, एंड सिमिलरली डेप्थ ऑफ कट भी हमको स्पेसिफाइड होगा, ओके। सो नाउ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम पार्ट प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले मशीन की इनिशियल सेटिंग करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको कहा N10। सो N10 मीन सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सीक्वेंस नंबर क्या करता है? सीक्वेंस नंबर इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ईच ब्लॉक विद इन द NC या CNC प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पर मैंने N10 मेंशन किया, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आप इसे N10 लिखें। इट डिपेंड्स ऑन योर मशीन। सम मशीन में N की जगह O से ब्लॉक स्टार्ट होता है, ओके, O01, O02, O15, O20 या कहते हैं N01। सो इट डिपेंड्स, हमारी जो मशीन है उसका जब हम मैनुअल रीड करेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि सीक्वेंस नंबर को किस तरीके से फीड करना है, ओके। सो इट इज़ द N10 मीन है द सीक्वेंस नंबर। अब N10 के बाद हमने G21 दिया, ओके। G21 का मीनिंग क्या है कि जो हमें डेटा इनपुट कराना है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो हमारा G21 है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ द मेट्रिक, सो मेट्रिक डेटा इनपुट। G98 मतलब फीड रेट की सेटिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले हम मशीन की इनिशियल सेटिंग करते हैं। अब इनिशियल सेटिंग जब हम कर लेते हैं उसके बाद N20 मतलब N20 सेकेंड नंबर जो स्टेप होगा G28। G28 का मेन पर्पस क्या होता है कि मान लीजिए सडनली हमारी जो मशीन है उसमें पावर मान लीजिए ब्रेकेज हो गया, तो टूल आपका वहीं पे फंस जाएगा। G28 से क्या होगा, वो उसकी होम पोजीशन पे चला जाएगा। सो G28 का मीनिंग होता है टूल गोइंग द होम पोजीशन। और U0 W0 मीन मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेकेज है उससे बचाने के लिए हम U0 और W0 को यहाँ पर लिखते हैं। सो नाउ देखिए, हमने प्रीवियस स्टेप में क्या किया था, मशीन की इनिशियल सेटिंग करी थी। इनिशियल सेटिंग में फीड रेट सेटिंग कर दिया, जो हमारा डेटा इनपुट है मेट्रिक डेटा इनपुट वो हमने सेट कर दिया। इसके बाद टूल हमारा होम पोजीशन के लिए हमने G28 दे दिया, और कोई भी हमारी CNC है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट किससे, इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेकेज से, हमने U0 और W0 दे दिया। नाउ T02, ओके। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो हमारी CNC मशीन होती है उसका जो क्या कहते हैं टूल टरेट जो होता है, टूल टरेट में हम बहुत सारे टूल्स को माउंट करते हैं। हर टूल का अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है। लाइक T1 पर हमने फेसिंग टूल लगा रखा है, T2 पर हमने क्या कहते हैं टर्निंग टूल लगा रखा है, और T3 पर हमने नर्निंग टूल लगा रखा है। तो ये ऑलरेडी स्पेसिफाई करते हैं। तो हम जब अपनी CNC का मैनुअल ओपन करेंगे उसमें ये चीज़ें मेंशन्ड होती है। तो यहाँ पर अब हमने क्या किया कि इनिशियल सेटिंग करने के बाद और होम पोजीशन सेट करने के बाद अब हमें टूल को, जो हमारी मशीन का टूल स्टेशन है उसको ना हमें असाइन करना। तो यहाँ पर T02 क्या है, क्योंकि हमें स्टेप टर्निंग, जो हमारा टर्निंग टूल है वो T02 पर लगा हुआ है। अब वो कैसे आएगा, M06। M06 M क्या है यहाँ पर, M
06 का मतलब है टूल चेंज, मतलब जैसे हम ये एंटर करेंगे तो टूल ऑटोमेटिकली चेंज होकर जो हमारा T02 टूल है वो आगे आ जाएगा। ओके, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एम मतलब दैट स्टैंड फॉर द क्या कहते हैं, मिसलिनियस फंक्शन। और जितने भी हमारे मिसलिनियस फंक्शन होंगे जो हमारी मशीन की सेटिंग है उससे रिलेटेड होंगे। ओके, नाउ द N40 M03 S200। सो देखिए, अब ये चौथे नंबर में हमने क्या किया, M03 स्पिंडल रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, हमें स्पिंडल को स्टार्ट करना है, इनिशियल सेटिंग ऑन कर दिया, होम जो पोजीशन कर दिया, टूल को सेट कर दिया, अब हमें स्पिंडल को रोटेट कराना है। सो M03 स्पिंडल रोटेट इन द क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट सपोज करिए आपको अपने स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है, तो उसके लिए हम लोग M04 को राइट डाउन करेंगे यदि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल को रोटेट कराना है। और S1200 दैट इज द स्पिंडल स्पीड इन RPM, ये हमें प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड होगा। बट ये बेसिकली डिपेंड्स करता है किस मटेरियल को हम क्या कहते हैं कट करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी स्पिंडल स्पीड जो है वो कितनी होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो ये जो अभी हमने शुरू में चार क्या कहते हैं, चार जो स्टेप डिस्कस किए हैं, ये सबसे बेसिक स्टेप है कि मशीन को आपको सेट कैसे करना है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, M03 स्पिंडल रोटेट करने के लिए इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यदि आप स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, M04 को लिखेंगे। ओके, नाउ स्टेप नंबर 5। अब देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने समझा था, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टूल जो है, सो x मीन लेंथ एंड z मीन लेंथ, x मीन डायामीटर। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब G00 Z5, तो हम z एक्सिस पर जाएंगे पॉजिटिव में, हमने 5 को मार्क किया और x हमारा 27, ये हमने मान लीजिए ये हमारी होम पोजीशन है। ओके, ये हमारी होम पोजीशन है। देखिए, कभी भी टूल जो है डायरेक्टली जिस मटेरियल को हमें कट करना है उसको डायरेक्ट हिट नहीं करता। यदि ऐसा होगा एक्सीडेंट होने का चांस होगा। एक्सीडेंट होने का मतलब ये है कि हमारा जो टूल है वो ब्रेक हो सकता है, और टूल यदि डैमेज हो जाएगा तो हमारी मशीन के अंदर ब्रेक डाउन आ सकता है। ओके, सो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट करेगा। नाउ G00, तो देखिए G00 का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग, या फिर आप ये कह सकते हैं मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि टूल फास्ट मूवमेंट। टूल को फास्ट मूवमेंट कराने के लिए हम G00 को असाइन करते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, G00 और G01। ओके, G01 का मतलब होगा लीनियर इंटरपोलेशन, जहाँ पर मटेरियल को कट करना होगा वहाँ पर हम G01 को यूज़ करेंगे टर्निंग में। और जहाँ पर हमें मटेरियल को कट नहीं करना, कोशिश करनी है कि मशीन को उसकी होम पोजीशन या ज़्यादातर होम पोजीशन में हम G00 को यूज़ करेंगे। सो नाउ लास्ट स्लाइड में आपने देखा, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि Z5 और X27, अब हमने थोड़ा सा टूल को, जिस मटेरियल को हमें रिमूव करना है, टूल को मशीन उस मटेरियल के और नियर ले आते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, N60 G00 का मीनिंग क्या है, टूल फास्ट मूवमेंट हमें करना है, या फिर रैपिड पोजीशनिंग हमें करनी है, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन हमें करना है। Z0 2.0 X26 और M08। अब यहाँ पे देखिए M अगेन मिसलीनियस फंक्शन, अगेन मिसलीनियस फंक्शन। तो M का मीनिंग क्या है कि जो हमारा कूलेंट है वो भी ऑन होना चाहिए। देखिए, कोई भी कटिंग ऑपरेशन करने से पहले हमें कूलेंट को ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कूलेंट को ऑन करने का मीनिंग है जब मटेरियल कट होगा तो वहाँ पर हीट जनरेट होगा। ओके, स्पार्किंग होगी, हीट जनरेट होगी। उस हीट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यदि आप उस हीट को रिमूव नहीं करेंगे तो फिनिशिंग जो है वो अफेक्ट कर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने
M08 को यूज़ किया कि हमारा जो कूलेंट है वो ऑन हो जाए। अब आप थोड़ा सा गौर करिएगा, स्पिंडल को स्टार्ट किया M03 में और M के थ्रू हमने जो हमारा कूलेंट है उसको हमने ऑन किया है। तो दैट मीन अब जो हमारी टूल की जो पोजिशनिंग है वो Z20 और X26 पर है, लेकिन अभी टूल ने जो मटेरियल को कट करना है उस पार्ट को टच नहीं किया है। सो नाउ स्टेप नंबर 7, सो N70 सीक्वेंस नंबर N70 Z0, दैट मीन जो Z है उसको हम ओरिजिन पर लिया है और X24.5, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप फिगर में देख रहे हैं एक लाइन मार्क कर रखे, अब हमारा टूल इस पोजीशन पर है, ठीक है। अब जब टूल हमारा इस पोजीशन पर आ जाएगा तो अब टूल को मटेरियल कट करना है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब मटेरियल को हम कट करेंगे हमारी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो है 22.5। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम 22.5 पर ले आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में स्पेसिफाइड है कि डेप्थ ऑफ कट जो है वो 1 mm का होना चाहिए। तो दैट मीन यदि मुझे 22.5 mm तक कट करना है तो सबसे पहले मुझे 24.5 आना होगा, 24.5 के बाद 23.5 आना होगा, देन 22.5। मान लीजिए डेप्थ ऑफ कट हमारा 0.5 होता, ठीक है। उस केस में क्या होता, हम सबसे पहले क्या कहते हैं 25 पर आते, उसके बाद 24.5, फिर 24, फिर 23.5, फिर 23, इसके बाद फिर 22.5, इस तरीके से हम आते। तो अब यहाँ पर क्या है N70 Z0 X24.5, इसके बाद हमने क्या किया N80 G01, देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट कोड है बेसिकली। G01 का मतलब ये है लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है, ये हमारा है लीनियर इंटरपोलेशन। सो यहाँ पर मटेरियल कट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे Z क्या है -35.0, जैसा कि मैंने आपको क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में बताया था, जब ओरिजिन से, क्योंकि Z का मीनिंग क्या है लेंथ, X का मीनिंग है डाया, जब Z हमारा माइनस का मीनिंग ये है कि ओरिजिन से जब हम बैकवर्ड मूव करेंगे, ओके बैकवर्ड, तो वहाँ पर Z हमारा नेगेटिव होगा। तो अब क्या है कि टूल हमारा जो है वो मटेरियल को कट करना स्टार्ट कर देता है। Z कितना है -35.4 और फीड हमने 45 यहाँ पर हमें गिवन है। अब देखिए फीड का मतलब क्या है, यदि फीड को हम एक बहुत ही सरल भाषा में समझना चाहें कि फीड रेट हमेशा हमें स्पेसिफाई रहेगा कि फीड रेट है कितना। तो फीड का मीनिंग ये है कि टूल कितना कट करेगा, ओके, टूल मतलब कितना स्लो जाएगा, उसको मटेरियल कट करना है तो मटेरियल कट करने के लिए टूल कितना स्लो जाएगा ये हम फीड से स्पेसिफाई करते हैं। ये प्रॉब्लम में स्पेसिफाई रहेगा कि हमें 45 देना है या 35 रखना है mm/मिनट, ठीक है। तो F स्टैंड फॉर द फीड रेट, जो कि हमें ये प्रॉब्लम में गिवन है कि फीड रेट जो है mm/मिनट में है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि टूल हमारा Z -35.0 हो गया और जितने स्लो से काटेगा वो हमारा 45 है। सो लास्ट स्टेप में N80 में हमारा जो टूल है वो Z -35, ओके, G01 Z -35 F45। अब नाउ N90 में क्या होगा, देखिए टूल हमारा यहाँ पर आ गया है, ओके। सो G01 X26, मतलब अब टूल ऊपर की तरफ जाएगा और इतना मटेरियल कट करते हुए X एक्सिस पर 26 पर जाकर खड़ा हो जाएगा। इसके बाद N100 G00 Z02, अब ये हमारी होम पोजीशन है, फिर Z के डायरेक्शन में 2 mm हमारा टूल जो है वो मूव कर जाएगा। सो नाउ देखिए ये टर्निंग की ब्यूटी है कि जो मटेरियल हमारा जो रिमूव होगा वो दोनों साइड से होगा। सो इस डायग्राम की हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि जब टूल हमारा रोटेट करना स्टार्ट करेगा, सॉरी टूल हमारा फिक्स होगा लेकिन मटेरियल चूँकि रोटेट कर रहा है
तो उससे जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो दोनों साइड से हो रहा है। सो हैचिंग लाइन की हेल्प से ये हैचिंग लाइन शो कर रही है कि इस पार्ट से मटेरियल हमारा रिमूव हो गया है। सो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यदि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आगे हम क्या करेंगे। जैसे अभी x हमने 24.5 लिया था, नाउ x 23.5, x 22.5। ओके, याद रखिए जहाँ पर हमको मटेरियल रिमूव करना है G01 लीनियर इंटरपोलेशन, जहाँ पे काटना है मटेरियल को, और जहाँ पर मटेरियल को नहीं काटना है G00। नाउ it is the 11th step of this program, so N110 sequence number G00। okay, so G00 mean tool fast movement, rapid positioning, Z0। अब अगेन आप इस फिगर में देखेंगे जहाँ पर सर्कल हो रखा है, ओके, सो यहाँ पर जहाँ पर आपका Z0 है, ओके, और X 23.5, अब यहाँ पर आपका टूल आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे टूल आ जाएगा, जैसे कि प्रीवियस में हमने किया था, अब जब टूल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, टूल मटेरियल को क्या कहते हैं, कट करेगा। सो मटेरियल को कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, Z-35.0, सो N120 G01। G01 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मटेरियल को हमें काटना है, ठीक है, मटेरियल को कट करना है। Z-35.0 और फीड 45। ओके, अब इसके बाद N130 G01 Z-35.0, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, X26.0 और F45। सिमिलरली N140 G00 और Z02। तो Z02 यहाँ पर होम पोजीशन है। सो अब आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे कि हमने X24.5 को लिया, वहाँ से मटेरियल को कट कर दिया, X23.5 लिया, यहाँ से मटेरियल को कट कर दिया। सिमिलर मैनर में यदि x की वैल्यू हमारी 22.5 है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, उसको भी कट किया जा सकता है। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, आपको कोई भी पार्ट प्रोग्राम जब बनाना है, इनपुट किस फॉर्म में आपको अवेलेबल है। डेप्थ ऑफ कट जैसे यहाँ पर 1 mm था, इसलिए हमने 22.5 पे कट लगाने के लिए हमने सबसे पहले 24.5 पर गए x में, फिर x में 23.5 पर गए, देन x में 22.5 पर आए। ठीक है, स्पिंडल स्पीड आप देखिए, स्पिंडल रोटेशन हमें कितना गिवन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फीड, ठीक है, फीड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन सिमिलर मैनर नाउ x इज दैट इज 22.5, सो N150 G00 दैट मीन टूल फास्ट मूवमेंट Z0 X 22.5। ठीक है, देन N160 G01 मीन मटेरियल को रिमूव करना है। सो Z हमारा कितना जाएगा, -35.0, दैट मीन ओरिजिन से हमें बैकवर्ड जाना पड़ेगा, और फीड 45। सिमिलरली X170 G00 और X26.0 F45। और अब अगेन हमें जैसे ही हम x में 26 पर आ जाएंगे, उसको होम पोजीशन के लिए Z2.0। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप थे इस प्रोग्राम के। मैं ये देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ये है, आप इस प्रोग्राम को छोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने केवल एक स्टेप टर्निंग किया है। अब मान लीजिए इसमें डिफरेंट स्टेप टर्निंग आपको करने हो, जैसे यहाँ पर 22.5 है, मान लीजिए 19.5, अब आपको 19.5 करना है, 16.5 करना है, तो सिमिलर स्टेप में हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो जब टूल हमारा होम पोजीशन पर आ जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा कूलेंट है उसे ऑफ करना है। सो N190 M09 मीन जो कूलेंट है ऑफ हो जाएगा। उसके बाद G28 होम पोजीशन, U0 W0, कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से जो ब्रेकेज होगा उससे हम CNC को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमने स्पिंडल को स्टार्ट किया था M03 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, स्पिंडल को ऑफ करना पड़ेगा M05। सिमिलरली M30 इज यूज फॉर द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो ये हमने एक पार्ट प्रोग्राम
स्टेप टर्निंग का राइट डाउन किया था। आप इस प्रोग्राम को और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम और जी कोड और एम कोड को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, ये आपको इस स्टेप टर्निंग के मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। सो माई डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेप टर्निंग प्रोग्राम का, वो आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ यदि आप इस प्रोग्राम की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो यदि आपको यहाँ तो केवल एक स्टेप गिवन था 22.50 में, आपको 25 से 22.50 में कन्वर्ट करना था। बट आप सिमिलर वे में यदि आपको 19.5 या 16.5 या वट एवर कोई भी वैल्यू गिवन है, आप इस तरीके से प्रोग्राम को राइट डाउन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से क्या कहते हैं क्लियर होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके कोई भी डाउट है उसके लिए वेलकम है। स्लाइड की स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे, वहाँ पर मेरा ईमेल आईडी मेंशन है skmegpu@gmail.com। सो आप मुझे मेल कर सकते हैं कोई भी आपके डाउट है। इन लास्ट, थैंक यू वेरी मच।